नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा हटके है। हटके का मतलब यह है कि गन्ने को जेड ब्लैक कैसे करें। जैसा कि आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं, इमेजेस में देख पा रहे हैं, गन्ना जो है बिल्कुल हरा भरा है, बिल्कुल काला गन्ना दिखाई आपको दे रहा है। तो ऐसा ही गन्ना यदि आप अपने खेत के अंदर चाहते हैं, वो भी मात्र 300 रुपये का खर्चा करके प्रति एकड़ के हिसाब की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 1 बीघे के अंदर 2 बीघे के अंदर की डोज में आपको बता रहा हूं। 1 एकड़ खेत के अंदर यदि आपको अपने गन्ने को बिल्कुल जेड ब्लैक करना है, बिल्कुल हरा भरा करना है, इतना सुंदर आपका खेत दिखाई दे कि और भी किसान भाई आपसे पूछें कि इतना सुंदर गन्ना आपने कैसे कर लिया, तो आपको कौन कौन सी दवाएं कितने कितने रूप में कितनी कितनी मात्रा में डालनी है, जिससे कि किसान भाइयों आपको जो है बेहतर और शानदार परिणाम देखने को मिल सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। उन सावधानियों को किसान भाइयों आपको ध्यान में रखना है, तभी किसान भाइयों आपको जो है एक अच्छा और शानदार पैदावार अपने गन्ने से देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, गन्ने को बिल्कुल हरा भरा करने के लिए कई सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और कई सारे कार्यों की आवश्यकता भी पड़ती है। तो कौन कौन से कार्य कैसे कैसे करने हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं किसान भाइयों फास्फोरस की। फास्फोरस किसान भाइयों एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा खाद है कि फास्फोरस का उपयोग यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर बिल्कुल समय से करते हैं तो किसान भाई ये जो है जड़ों के विकास में बहुत ज़्यादा महत्व देता है। जैसे ही आपने फास्फोरस का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर किया, जड़ों का जो विकास है वो तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाता है। जड़ें जो है गहराई में पहुँचनी शुरू हो जाती हैं, और जितनी ज़्यादा किसान भाइयों गन्ने की जड़ें गहराई में पहुँचेंगी, आपका गन्ना उतने ही तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जोर लगाएगा, उतनी ही अच्छी तरीके से वो ग्रोथ करेगा। तो इससे किसान भाइयों आपकी जो बढ़वार है गन्ने की वो अच्छी तरीके से होती रहती है और गन्ना आपका हरा भरा बनना शुरू हो जाता है। तो फास्फोरस का उपयोग जो है आपको इस समय पर करना है। दूसरा किसान भाइयों पोटास। पोटास एक ऐसा तत्व है या पोटास एक ऐसा खाद है कि इस समय पर यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर पोटास का उपयोग कर लेते हैं तो किसान भाई जैसे ही आप पोटास को डालेंगे, इससे जो आपके गन्ने का तना होता है, तना काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। पत्ता जो होता है आपके गन्ने का वो हल्का हल्का चौड़ा होना शुरू होता है, यानी कि पत्ता जो है बड़ा होना शुरू हो जाता है, और पत्ता आपका बिल्कुल हरा भरा और काला काला सा आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपके गन्ने की जो फसल है वो पहले से पीली पड़ रही है, और आप जैसे ही फास्फोरस का, पोटास का, यूरिया का या नाइट्रोजन का इनका उपयोग अपने गन्ने की फसल के ऊपर किसान भाइयों करते हैं, तुरंत ही आपकी फसल पीलेपन को छोड़ करके हरेपन की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल आपकी फसल जो है फिर हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जो गन्ने का पत्ता है ये और भी चौड़ा हो जाए, और भी बड़ा हो जाए, और बिल्कुल गहरा हरा रंग, गहरा काला रंग जो आपके गन्ने की फसल के ऊपर पड़ता रहे, तब किसान भाइयों आपको एक स्प्रे यहाँ पर करना होगा। ये स्प्रे जो आप करेंगे किसान भाइयों, इसकी मात्रा आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर आपको गन्ने की फसल के अंदर लेनी है। लेकिन यहाँ पर गन्ने की फसल कितने दिन की हो, ये भी सबसे बड़ी मेन बात है। तो यदि आपके पास पेढ़ी गन्ना है, और पेढ़ी गन्ना लगभग आपका 60 से लेकर 65 दिन के आसपास का हो चुका है, लगभग 2.5 से 3 फीट का आपका गन्ना हो चुका है, तब किसान भाइयों आपको जो है 2 किलोग्राम की मात्रा लेनी होगी। और यदि आपकी फसल थोड़ी सी छोटी है तब किसान भाइयों आपको 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा लेनी होगी। और पानी की मैं बात करूं तो पानी आपको लगभग किसान भाइयों 250 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आपका बड़ा टैंक है तो आप 250 से 300 लीटर पानी ले सकते हैं, और यदि किसान भाइयों आपका छोटा टैंक है, यानी कि 15 लीटर वाले पंप के द्वारा आप जो है स्प्रे करने वाले हैं, तो वहां पर आप पानी की मात्रा थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कंधे पर टांग करके हम स्प्रे करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको चलना है। और यहां पर जो आपको स्प्रे करना है, सबसे बेहतर परिणाम जो आपको यहां पर मिलने वाले हैं वो मिलेंगे NPK 20-20-20 के। तो यहां पर आपको किसी भी कंपनी का, यानी कि अच्छी कंपनी का नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वाला जो हमारा घुलनशील खाद होता है, जिसके अंदर परसेंटेज की मात्रा 20-20-20 हो, 20 ही उसमें नाइट्रोजन हो, 20 ही फास्फोरस हो और 20 ही पोटास हो, इसे आपको लगभग 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों लेना है, और अपने गन्ने की फसल पे इसका स्प्रे आपको कर देना है। यदि आप इसका स्प्रे समय रहते अपनी गन्ने की फसल पे कर देते हैं तो किसान भाइयों आपका गन्ना मात्र 8 से लेकर 10 दिन के अंदर बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा और बिल्कुल काला होकर के आपका गन्ना चलेगा। यदि यहाँ पर आपके गन्ने की फसल के अंदर किसी कीट का अटैक है तो यहाँ पर आप किसी कीटनाशक को भी मिला सकते हैं, और यदि कीट का अटैक नहीं है, फसल बिल्कुल सही चल रही है,
तब आपको सिर्फ 20-20-20 का ही स्प्रे करना होगा। इस समय पर 20-20-20 जो है ये लगभग 120-130 रुपए के आसपास मार्केट में देखने को मिल जाएगा, तो कहीं पर 140 का भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के लगभग 300 रुपए का खर्चा किसान भाई आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसे लेकर के इसका स्प्रे अपनी फसल पे करेंगे तो बहुत ही शानदार और बेहतर परिणाम किसान भाई आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।